मिल गई कलेजे को ठंडक। कब से पापा राह देख रहे हैं। ज़माना कितना ख़राब है, ऊपर से यह गर्मी। बच्चे ठीक से तो आए सुहानी बेटा। हाँ माँ, बस अब ठंडा पानी पिलाओ। दीदी, आप भी अब रिद्धि दीदी की तरह एक 4 व्हीलर ले ही लो। क्यों जीजा जी की इज्जत का कबाड़ा करती हो। और फिर हर गर्मियों की छुट्टी में आपका आना होता ही है। बच्चों के साथ आराम रहेगा। छोटा भाई अनमोल अपनी दीदी सुहानी से मजाकिया लहजे में बोला। ले लेगी जब लेनी होगी। अभी उसके और मनोज जी जीजा जी के आगे और भी जिम्मेदारियां हैं। मेरे घर की तरह अकेले बेटे नहीं है जीजा जी, जो सब उन्हीं का हो। मैंने तो कहा भी था कि बता देना, ले लूँगी स्टेशन से, पर इसने बताया ही नहीं। बड़ी बहन रिद्धि अपनी बहन की तरफदारी करते हुए बोली, पर शायद यह बात सुहानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तभी तो वह बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर माँ के कमरे में चली गई। माँ पापा ने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। पिता रितेश जी बोले, अब खूब रहो यहाँ जब तक बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे। बच्चे आ जाते हैं घर में तो रौनक लगती है, नहीं तो अकेले यह घर काटने को दौड़ता है। रिद्धि, तुम और सुहानी हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाना हर बार की तरह। और बच्चे अनमोल के कमरे में। नहीं माँ, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। जब से एसी में रहने की आदत पड़ गई है तब से गर्मी सहन नहीं होती माँ। मैं तो अनमोल के कमरे में ही डाल लूँगी अपना पलंग। उसके कमरे में एसी है तो नींद तो अच्छी आ जाएगी। तो सुहानी, तू वहीं सो जाना। पर माँ, सुहानी दीदी की लाडो तो 6 महीने की है, वो रात में रोएगी तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा। रिद्धि दीदी के बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, आराम से सो जाते हैं। ठीक है अनमोल, मुझे तो वैसे भी एसी की आदत नहीं, कूलर में ही सोती आई हूँ। यहाँ भी सो जाऊँगी तो कोई मुझे कांटे नहीं लग रहे। सुहानी के मुंह से यह बात सुन सब थोड़ा असहज तो हुए, पर कुछ बोले नहीं। इस बार सुहानी कुछ बुझी बुझी सी नहीं लग रही आपको। मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसे ऐसा देखकर। माँ रमापति रमेश जी से बोली, नहीं, तुझे तो हमेशा कुछ न कुछ भ्रम लगा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, सफ़र की थकान है बस। अच्छा हो सकता है मेरा सोचना गलत हो। ले अनमोल, तेरी फेवरेट कांजू कतली और तेरे लिए ये कपड़े। रिद्धि अपने बैग में से अनमोल को मिठाई और कपड़े देते हुए बोली, वाव दी, कितनी सुंदर शर्ट है और ये डेनिम की पैंट तो बहुत ही क्लासी है। थैंक यू सो मच दी, इसे तो मैं राहुल चाचा की शादी में पहनूंगा। बेचारी सुहानी भी भाई के लिए अपने हाथ की बनी खोए की मिठाई और कपड़े लाई थी, पर रिद्धि के कपड़ों की तरह उसके कपड़े ब्रांडेड नहीं थे। उसने बस बुझे मन से मिठाई माँ को निकाल कर दे दी और कपड़े बैग में ही छोड़ दिए। रमा जी और रितेश जी ने सुहानी का चेहरा पढ़ लिया था। वो बोले, वाह क्या मिठाई है, घर के बने शुद्ध खोए की मिल्क केक, बहुत बढ़िया बनी है बेटा। यह सुन सुहानी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। अनमोल, तू भी तो ले। नहीं दी, इसमें बहुत शुगर होती है, मैं तो ये काजू कतली ही खाऊंगा। रहने दे तू, ये तो मैं और तेरे पापा ही खाएंगे, हमें तो बहुत अच्छी लगी। माँ रमा बोली। इस बार सुहानी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ज़्यादातर माँ के साथ ही रहती, रिद्धि से कटने की कोशिश करती। शायद उसके मन में अपनी बड़ी बहन की अमीरी देखकर जलन पैदा हो गई थी। अगले दिन बुआ जी आई। वो रिद्धि को देख तपाक से बोली, कितना सुंदर सूट लग रहा है तेरा, कितने का लिया? ज़्यादा नहीं, यही कोई 2500 का बुआ जी। क्या 2500? और दिखा मुझे कौन कौन से सूट लाई है तू। रिद्धि अपने सारे सूट दिखाने लगी, जिसे देखकर सुहानी भी जल भुन गई। तू बड़ी किस्मत वाली है रे रिद्धि, पैसे से खेलती है। अब तो सबकी किस्मत तेरे जैसी कहाँ होती है सुहानी। तू भी अब थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर, जिससे लगे कि तू भी अच्छे घर में गई है। तभी माँ रमा बोली, जीजी क्या बुराई है मेरे सुहानी के कपड़े में, कितने अच्छे तो लग रहे हैं। मुझे तो इसके सूट हमेशा ही अच्छे लगते हैं। सुहानी कुछ न बोली, बस मन ही मन कुढ़ती रही। उसकी जलन उसके दिलो
दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। तभी तो उस दिन रिद्धि का बेटा अपनी नानी के कूलर में पानी भर रहा था। वो अंदर हाथ डालकर तार ठीक कर रहा था। तभी मौका पाकर सुहानी ने कूलर चला दिया, पर पता नहीं अगले ही पल उसके मन में क्या आया, तुरंत बंद कर दिया। बाहर आकर अपने भांजे का हाथ देखा तो उससे खून बह रहा था। उसे अफसोस तो हुआ, पर आसपास के लोगों का, घर आने जाने वालों का, भाई का, उसे हर बात में रिद्धि से कमतर आंकना उसे फूटी आंख ना सुहाता। एक दिन फिर सुहानी ने मौका पाकर रिद्धि का सबसे सुंदर सूट, जिसे वो शाम को मामा जी के यहाँ पहनकर जाने वाली थी, उसे कैंची से ऐसी जगह से काटा कि वो सीने के बाद भी अच्छा ना लगे। उस दिन रिद्धि ने अपनी छोटी बहन की हरकत देख ली थी। उसने कहा कुछ नहीं, पर मन में इस समस्या का समाधान ढूंढ चुकी थी। वो सुहानी के पास गई और बोली, पता है सुहानी, तुझे आज तुझसे अपने मन की बात बताती हूँ। मेरे घर में कहने को सब कुछ है, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर तुम्हारे जीजा जी बहुत गलत आदतों में पड़ गए हैं। रात को पीकर लेट आते हैं। मुझ पर भी कई बार नशे में हाथ उठा देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर मुझे पीने से रोका या मेरे किसी काम में दखल दिया तो तुझे तलाक दे दूंगा। तू वैसे भी मेरे लायक नहीं। दुनिया को जैसा दिखता है वैसा होता नहीं सुहानी। तुझे हीरा मिला है, हीरा जो तेरी हर ख्वाहिश को सर माथे रखता है। मुझे फ़ोन किया था विवेक, सुहानी का पति, ने बोल रहे थे, दीदी सुहानी के सब सपने पूरे करने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, पर गाड़ी बहुत पैसे की आती है, थोड़ा समय लग रहा है, पर ले लूँगा। फिर मेरी सुहानी भी गाड़ी से जाया करेगी मायके। ये बात सुन मेरी आंखों से आंसू आ गए सुहानी। ऐसे पति पर तो कोई पत्नी सब कुछ न्यौछावर कर दे। तू बहुत किस्मत वाली है। मैं अमीर होकर भी तेरे आगे बहुत गरीब हूँ, पर सब किस्मत लिखा कर आते हैं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। यह सुन सुहानी बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। आपके कपड़ों और पैसों से जल रही थी। आप इतना दुख क्यों सह रही हो? मैं अभी माँ पापा को बताती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, पापा हार्ट के मरीज़ हैं। यह सुन कि उनकी रिद्धि दुखी है, दोनों जीते जी मर जाएंगे, और हमारा अनमोल तो कितना सेंसिटिव, जानती है ना। फिर क्या दी, आप इतना सब कब तक सहती रहोगी? सुहानी अपने बच्चों के सहारे ज़िंदगी काट लूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करती रहूँगी, शायद किसी दिन ये बदल जाए और पहले की तरह मेरा परिवार खुशहाल हो जाए। पता नहीं कब से दोनों बहनों की बातें रमा जी, रितेश जी और अनमोल सुन रहे थे। आकर रिद्धि और सुहानी को उन्होंने गले से लगा लिया। तू हमारी बेटी है, तुझे दुखी नहीं देख सकते। तेरे बाप की बाजुओं में इतनी ताकत है कि अपनी बेटी को पूरे जीवन फूलों की तरह रख सकूं। कल ही चल रहे हैं हम सब तेरे ससुराल करने। मैं दामाद जी को भी फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो भी चलेंगे हमारे साथ। तू रो मत। रितेश जी भावुक होते हुए बोले, हाँ दी, हम भी चलेंगे। अनमोल और सुहानी एक साथ बोले। रिद्धि ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।